स्वागत। आज हम एक बहुत ही मशहूर, बहुत ही प्रभावशाली कहानी पर बात करने जा रहे हैं। प्रेमचंद का नमक का दारोगा। जी हाँ। प्रेमचंद की ये कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक लगती है। बिल्कुल। तो आज हम इसके कुछ अहम हिस्सों को लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये कहानी उस समय के बारे में और शायद आज के बारे में भी क्या कहती है। कहानी का जो बैकग्राउंड है वो बड़ा दिलचस्प है। अंग्रेजी हुकूमत थी और उन्होंने नमक, जो कि मतलब ईश्वर की देन है, उस पर टैक्स लगा दिया, उसका व्यापार अपने हाथ में ले लिया। हाँ, सोचिए, नमक जैसी चीज पर। और इसी वजह से एक नया डिपार्टमेंट बना, नमक विभाग। बिल्कुल। और कहते हैं कि इस विभाग में ऊपरी कमाई मतलब रिश्वतखोरी इतनी जबरदस्त थी कि लोग अपनी अच्छी भली नौकरियां छोड़कर इसमें आना चाहते थे। हाँ, पटवारी गिरी जैसा सम्मानित पद छोड़कर लोग सोचते थे कि नमक विभाग में चले जाएं। और दारोगा का पद, अरे उसके लिए तो कहते हैं वकील तक तरसते थे। गजब। ये माहौल ही अपने आप में बहुत कुछ कह देता है ना। जाहिर सी बात है। और इसी माहौल में हमारे जो हीरो हैं, मुंशी वंशीधर, वो रोजगार ढूंढने निकलते हैं। और उनके पिता, जो खुद एक अनुभवी मुंशी रहे हैं, वो उन्हें घर से निकलने से पहले कुछ दुनियादारी की सीख देते हैं। बड़ी प्रैक्टिकल सलाह। हाँ, और वो सलाह आज के जमाने में भी शायद कई लोग देते होंगे, भले ही मजाक में। वो कहते हैं, बेटा ओहदे पे ध्यान मत देना, वो तो पीर की मजार है। पीर की मजार मतलब जैसे मजार पर लोग चादर चढ़ाते हैं, चढ़ावा देते हैं, तो निगाह उस चादर और चादर पर रखनी चाहिए, मजार पर नहीं। अरे वाह, क्या उपमा है। मतलब ऊपरी कमाई देखो, पद मत देखो। बिल्कुल। साफ साफ कहते हैं कि ऐसी नौकरी ढूंढना जहां ऊपरी आय हो। और फिर वो तनख्वाह की तुलना करते हैं पूर्णमासी की चांद से। हाँ हाँ, सुना है कि वो महीने में एक दिन पूरा दिखता है, फिर घटते घटते गायब हो जाता है। सही। जबकि ऊपरी आय वो बहता हुआ सोता है, झरना है, जिससे हमेशा प्यास बुझती रहती है। मतलब ये कि तनख्वाह तो खत्म हो जाती है, पर ऊपरी कमाई चलती रहती है। और तर्क क्या देते हैं कि तनख्वाह इंसान देता है, इसीलिए उसमें बरकत नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसलिए उसमें बरकत होती है। कमाल है। मतलब अपनी बात को सही ठहराने के लिए ईश्वर को भी बीच में ले आए। ये उस वक्त की मानसिकता दिखाता है, या शायद मजबूरी भी। शायद दोनों ही। कम तनख्वाहें, भ्रष्टाचार का बोलबाला, तो ऐसी सोच बन जाना मुमकिन है। ये एक तरह का क्या कहते हैं, सर्वाइवल मैकेनिज्म भी हो सकता है। लेकिन वंशीधर इन सब बातों से बिल्कुल अलग थे। उन्होंने पिता की बातें सुनी, पर उन पर अमल नहीं किया। वो अपनी समझ, धैर्य और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े। हाँ, वो एक आदर्शवादी किस्म के नौजवान थे। और किस्मत देखिए, उन्हें नौकरी मिलती भी है तो उसी नमक विभाग में, दारोगा के पद पर, जहां ऊपरी कमाई की सबसे ज्यादा गुंजाइश थी। अच्छा ओहदा, अच्छी तनख्वाह और वो बहता हुआ सोता भी मौजूद। बिल्कुल। और जैसे ही ये खबर घर पहुंचती है, पिताजी तो फूले नहीं समाते। महाजन जिनसे कर्ज लिया होगा वो नरम पड़ जाते हैं। लेकिन पड़ोसियों के दिल में कांटे चुभने लगते हैं। ये भी कितना सच्चा चित्रण है समाज का। हाँ, ये ईर्ष्या, ये सामाजिक प्रतिक्रियाएं प्रेमचंद ने बड़े कमाल से दिखाई हैं। खैर, वंशीधर नौकरी पर लग जाते हैं और 6 महीने में ही अपनी ईमानदारी, अपनी कार्यकुशलता से अफसरों का भरोसा जीत लेते हैं। हाँ, कहते हैं अफसर लोग उन पे बहुत विश्वास करने लगे थे। बिल्कुल। फिर आती है वो रात। जाड़े की रात थी, यमुना नदी का किनारा। दफ्तर के ज्यादातर लोग, सिपाही वगैरह, शायद नशे में थे या सो रहे थे। और वंशीधर की नींद अचानक खुलती है। उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, गाड़ियों की गड़गड़ाहट, नदी के पार से। हाँ, उन्हें शक होता है कि इतनी रात गए गाड़ियां क्यों चल रही हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं। वो फौरन वर्दी पहनते हैं, तमंचा जेब में रखते हैं और घोड़े पर बैठकर पुल पर पहुंच जाते हैं। और वहां देखते क्या है? गाड़ियों की एक लंबी लाइन पुल पार कर रही है। उन्होंने पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? तो पहले तो कोई जवाब नहीं मिला। फिर पता चला, दातागंज के पंडित अलोपीदीन की। पंडित अलोपीदीन, ये नाम सुनते ही वंशीधर चौंक जाते हैं। और चौंकना लाजमी था। पंडित अलोपीदीन उस इलाके के सबसे इज्जतदार, सबसे अमीर जमींदार थे। लाखों का लेन देन, बड़ा कारोबार, अंग्रेज अफसर तक उनके यहाँ दावतें उड़ाते थे, उनके मेहमान होते थे। बहुत रसूख वाले आदमी थे वो। हाँ, उनका नाम ही काफी था। तो ऐसे आदमी की गाड़ियां रात के अंधेरे में, वंशीधर का शक और गहरा हो गया होगा। बिल्कुल। उन्होंने पूछा, इनमें क्या है? फिर सन्नाटा, कोई जवाब नहीं। जब बार बार पूछने पर भी जवाब नहीं मिला तो वंशीधर ने खुद एक बोरे में हाथ डाला। और क्या निकला? नमक के ढेले। हाँ, अवैध नमक तस्करी पकड़ी गई थी। उस वक्त के हिसाब से ये बहुत बड़ा जुर्म था, और वो भी पंडित अलोपीदीन जैसे आदमी का। यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है।
एक तरफ वंशीधर की ईमानदारी, उनका कर्तव्य, दूसरी तरफ पंडित अलोपीदीन का रसूख और पैसा। और तभी एंट्री होती है पंडित अलोपीदीन की, अपने सजे धजे रथ पर बैठे हुए, आधे सोए आधे जागे हुए, बड़े निश्चिंत भाव से। उन्हें लक्ष्मी जी पर, मतलब धन की शक्ति पर अटूट विश्वास था। वो मानते थे कि दुनिया हो या स्वर्ग, हर जगह लक्ष्मी का ही राज है। उनका मानना था कि न्याय, नीति, ये सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, वो जिसे चाहे नचा सकती है। इसी विश्वास के साथ वो वंशीधर के पास आते हैं और बड़े अपनेपन से बात शुरू करते हैं ना, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बाबूजी आशीर्वाद, कहिए हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियां रोक दी गईं? हाँ, और फिर मामला रफा दफा करने की कोशिश। कहते हैं हमारा और आपका तो घर का मामला है, हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं, मतलब हम तो एक ही हैं, ये सरकारी बातें जाने दीजिए। और फिर सीधे सीधे रिश्वत की पेशकश। ये दिखाता है कि उनके लिए कितना आम था, शायद रोज की बात रही हो उनके लिए। शायद, लेकिन वंशीधर बिल्कुल अलग मिट्टी के बने थे। उन पर ना अलोपीदीन के रुतबे का असर हुआ, ना उनकी चिकनी चुपड़ी बातों का। उनमें ईमानदारी का, कर्तव्य का एक नया जोश था। और उन्होंने कड़क आवाज में जवाब दिया। बिल्कुल, साफ कहा, हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं। सोचिए पंडित अलोपीदीन पर क्या गुजरी होगी। शायद जिंदगी में पहली बार किसी ने उनसे ऐसे बात की होगी। यकीनन। कहानी में लिखा है कि उन्होंने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी नहीं देखा था। वो हैरान रह गए। उन्हें लगा होगा कि ये लड़का नया है, शायद अनुभव नहीं है, लालच में आ जाएगा। हाँ, उन्होंने सोचा होगा कि अभी दुनिया नहीं देखी इसने। और फिर शुरू हुआ वो सिलसिला जो शायद उस वक्त बहुत आम रहा होगा, मोल भाव का। रिश्वत की रकम बढ़ाने का। अलोपीदीन ने पेशकश की 1000 रुपए। उस जमाने में 1000 रुपए भी बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन वंशीधर टस से मस नहीं हुए। फिर 5000, 10,000, 15,000, 20,000। अलोपीदीन रकम बढ़ाते जा रहे थे। वो सोच रहे थे कि हर इंसान की कीमत होती है, ये लड़का भी कहीं ना कहीं तो टूटेगा। 20,000 तक पहुंच गए वो। लेकिन वंशीधर का जवाब वही रहा, 1000 नहीं, 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। ये सुनकर अलोपीदीन की हालत खराब हो गई होगी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कोई पैसे को ऐसे ठुकरा सकता है। उन्होंने 40,000 तक की पेशकश कर डाली। 40,000? उस जमाने में तो ये शायद एक छोटी मोटी रियासत खरीदने के बराबर रहा होगा। बिल्कुल, लेकिन वंशीधर ने उस पेशकश को भी ठुकरा दिया और अपने जमादार बदलू सिंह को हुक्म दिया। बदलू सिंह मन में दारोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित अलोपीदीन की ओर बढ़ा। पंडित जी घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने का तैयार हूं। लेकिन वंशीधर नहीं माने। उन्होंने कहा किसी तरह संभव नहीं, और बदलू सिंह को हुक्म दिया कि इन्हें हिरासत में ले लो। हाँ, और कहानी का वो मशहूर वाक्य आता है, धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। क्या सीन रहा होगा वो। अलोपीदीन जैसा आदमी, जिसे अपने पैसे और पहुंच पर इतना घमंड था, वो एक मामूली दारोगा के सामने लाचार। कहते हैं वो बेहोश होके गिर पड़े। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। उनका सारा अहंकार, सारा विश्वास चूर चूर हो गया उस वक्त। लेकिन जैसा आपने पहले पूछा था, क्या असल दुनिया में धर्म हमेशा धन को कुचल पाता है? हाँ, ये सवाल तो है। कहानी का अगला हिस्सा, अदालत का सीन, शायद इसी का जवाब देता है। बिल्कुल। अगली सुबह ये खबर आग की तरह फैल गई। पंडित अलोपीदीन गिरफ्तार। हर कोई उन्हीं की बातें कर रहा था। और मजे की बात देखिए, समाज का पाखंड, दूध में पानी मिलाने वाला ग्वाला, फर्जी बही खाते बनाने वाले बाबू, बिना टिकट सफर करने वाले लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ साहूकार। हाँ, मतलब हर वो आदमी जो खुद किसी न किसी बेईमानी में शामिल था, वो भी पंडित जी की निंदा कर रहा था। ऐसे गर्दन चला रहे थे मानो वो देवताओं हों और दुनिया से पाप कट गया हो। क्या कमाल का व्यंग्य है ये। प्रेमचंद की नजर कितनी पैनी थी। बहुत। खैर, जब पंडित अलोपीदीन को हथकड़ियों में गर्दन झुकाए अदालत ले जाया गया तो भीड़ उमड़ पड़ी। लोग उन्हें देखने के लिए उत्सुक थे, शायद उनके पतन का तमाशा देखने। लेकिन जैसे ही वो अदालत के अंदर पहुंचे, माहौल एकदम बदल गया। हाँ, कहानी में कहा गया है पंडित अलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे, मतलब उस इलाके के, उस सिस्टम के राजा। अदालत के अधिकारी उनके भक्त, वकील मुख्तार उनके इशारे पर चलने वाले, चपरासी अर्दली उनके बेमोल के गुलाम। सब हैरान थे, पर इसलिए नहीं कि अलोपीदीन ने ऐसा काम क्यों किया। नहीं, बल्कि इसलिए कि वो कानून के पंजे में फंसे कैसे।
इतना बड़ा आदमी, इतना रसूख वाला, वो कैसे पकड़ा गया? ये थी हैरानी की वजह। ये दिखाता है कि सिस्टम कितना खोखला था। न्याय की जगह पर भी पैसे और पहुंच का बोलबाला था। बिल्कुल। वकीलों की पूरी फौज खड़ी हो गई अलोपीदीन के लिए, और दूसरी तरफ बेचारे वंशीधर, उनके पास क्या था? सिर्फ सच। और सच के गवाह वो भी लालच में डगमगाने लगे। पैसों के आगे शायद सच बोलना मुश्किल हो गया उनके लिए। न्याय का मैदान था, लेकिन वहां धर्म और धन में लड़ाई थी, और साफ दिख रहा था कि धन का पलड़ा भारी है। वंशीधर को लगा कि न्याय भी जैसे उनकी तरफ नहीं, बल्कि अलोपीदीन की तरफ खिंचा जा रहा है। पक्षपात साफ नजर आ रहा था। और फिर आया डिप्टी मैजिस्ट्रेट का फैसला। क्या कहा गया फैसले में? कहा गया कि पंडित अलोपीदीन के खिलाफ जो सबूत दिए गए हैं वो बेसिर पैर गया। वो इतने इज्जतदार और बड़े आदमियां, वो भला थोड़े से फायदे के लिए ऐसा काम क्यों करेंगे? मतलब उनकी सामाजिक हैसियत ही उनके बेगुनाह होने का सबसे बड़ा सबूत बन गई। हाँ, बिल्कुल। और वंशीधर के बारे में, उनके बारे में कहा गया कि हाँ, उनका ज्यादा दोष तो नहीं है, लेकिन उनमें उद्दंडता और विचारहीनता है, मतलब एरोगेंस और लैक ऑफ थॉट। कि उनकी वजह से एक भले मानुस को, यानी अलोपीदीन को, कष्ट झेलना पड़ा। और ये भी कहा कि हाँ, वो काम के प्रति सजग हैं, चौकन्ने हैं, पर नमक हलाली ने, मतलब अपनी ड्यूटी के जुनून ने, उनके विवेक को, उनकी समझ को भ्रष्ट कर दिया। कमाल है, ईमानदारी को नमक हलाली कह के उसे एक नेगेटिव रंग दे दिया और उसे बेवकूफी या विवेकहीनता बता दिया। यही तो विडंबना है। उन्हें नसीहत दी गई कि आगे से होशियार रहें, मतलब दोबारा ऐसी गलती ना करें। अलोपीदीन मुस्कुराते हुए अदालत से बाहर निकले। उनके लोगों ने रुपए लुटाए, जश्न मनाया गया। और वंशीधर, उन पर चारों तरफ से ताने कसे गए, व्यंग्य बाणों की बारिश हुई। उन्हें शायद पहली बार दुनिया का ये कड़वा सच पता चला कि ये बड़ी बड़ी डिग्रियां, ये अदालतें, ये ओहदे, ये सब ऊपरी दिखावा हैं। असलियत कुछ और ही है। उन्हें लगा कि शायद यहाँ सच्चे आदर का कोई पात्र ही नहीं है। और जैसा कि होता है, जब आप सिस्टम से टकराते हैं, खासकर पैसे और पावर से, तो उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था। तो सजा तो मिलनी ही थी। 1 हफ्ते के अंदर ही नौकरी से मुअत्तली का, सस्पेंशन का ऑर्डर आ गया। कार्यपरायणता का दंड मिला बेचारे को, अपनी ड्यूटी निभाने की सजा। ये कहानी का बड़ा ही निराशाजनक मोड़ है, पर शायद उतना ही यथार्थ के करीब। और जब वो टूटे दिल से घर पहुंचे तो वहां भी स्वागत अच्छा नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं। बूढ़े पिताजी, जो पहले फूले नहीं समा रहे थे, अब सिर पीटने लगे। कहने लगे, चलते चलते समझाया था कि ऊपरी आय पर नजर रखना, पर इसने एक ना सुनी। सब पढ़ना लिखना बेकार गया। हाँ, कहते ना, घर में चाय अंधेरा, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। मतलब अपनी ईमानदारी के चक्कर में घर का नुकसान कर बैठा। माँ की जो तीर्थ यात्रा की इच्छाएं थीं, वो भी मिट्टी में मिल गई। पत्नी ने भी कई दिनों तक सीधे मुंह बात नहीं की। समाज ने फुकराया, सिस्टम ने सजा दी, और अब परिवार भी खिलाफ हो गया। एक ईमानदार आदमी बिल्कुल अकेला पड़ गया। ये दिखाता है कि उस वक्त, और शायद आज भी, ईमानदारी की राह कितनी मुश्किल और अकेली हो सकती है, खासकर जब आप स्थापित नियमों को चुनौती देते हैं। ऐसा लगता है कि कहानी यहाँ खत्म हो जानी चाहिए थी, एक ईमानदार आदमी की हार के साथ, लेकिन प्रेमचंद यहाँ एक और मोड़ लाते हैं। हाँ, एक बहुत ही अप्रत्याशित, अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट। वंशीधर को घर लौटे हफ्ता भर ही हुआ था। शाम का वक्त था, उनके बूढ़े पिताजी शायद माला जप रहे थे। तभी दरवाजे पर एक सजा हुआ रथ आकर रुका, और उसमें से कौन उतरा? पंडित अलोपीदीन। पंडित अलोपीदीन, वंशीधर के घर। पिताजी तो घबरा गए होंगे। हाँ, बूढ़े मुंशी भागे भागे गए स्वागत करने, लल्लो चप्पो करने लगे, बेटे को कोसने लगे कि ये कपूत है, वरना आपसे मुंह छिपाना पड़ता। लेकिन अलोपीदीन ने उन्हें रोक दिया और वंशीधर के बारे में कुछ ऐसा कहा जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। उन्होंने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा ना कहिए। और फिर वंशीधर की तारीफ में कहा, कुल तिलक और पुरखों की कीर्ति उज्जवल करने वाले, संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकें। ये कौन कह रहा है? वो आदमी जिसे वंशीधर ने गिरफ्तार करवाया था, अपमानित किया था। यही तो कहानी का कमाल है। फिर वो वंशीधर से मुखातब हुए और बोले, दारोगा जी, इसे खुशामद ना समझिए। उस रात आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आया हूं। आगे क्या कहा उन्होंने? मैंने हजारों मईस और अमीर देखे, बड़े बड़े अधिकारियों से काम पड़ा, पर मुझे हराया तो सिर्फ आपने। वंशीधर को शायद लगा होगा कि मजाक उड़ा रहे हैं या ताना मार रहे हैं। हाँ, उन्हें लगा कि शायद ये मुझे और शर्मिंदा करने आए हैं। उन्होंने नजर झुका ली,
लेकिन अलोपीदीन की बातों में बनावट नहीं थी, एक सच्चाई झलक रही थी। और फिर अलोपीदीन ने वो किया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने एक स्टैंप लगा हुआ कागज निकाला एक पत्र। और वो वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। वो क्या था? उस पत्र में क्या था? पंडित अलोपीदीन ने वंशीधर को अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था। क्या? अपनी पूरी जायदाद का मैनेजर? हाँ, 6,000 रुपये सालाना तनख्वाह, उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ी रकम। साथ में रोज का खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़ा, रहने के लिए बंगला, नौकर चाकर, सब मुफ्त। ये तो अविश्वसनीय है। वंशीधर की क्या प्रतिक्रिया थी? उनकी आंखों में आंसू आ गए, कृतज्ञता से भर गए वो। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इस ऊंचे पद के लायक नहीं हूं, इसके लिए तो किसी अनुभवी, पहुंचे हुए आदमी की जरूरत है। हाँ, एक सीधा साधा ईमानदार दारोगा इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे संभालता? लेकिन अलोपीदीन का जवाब सुनिए। वो हंसकर बोले, मुझे अनुभव की, विद्वत्ता की, मर्मज्ञता की या कार्यकुशलता की चाह नहीं है। इन गुणों का महत्व मैं खूब पा चुका हूं। मतलब वो क्या कहना चाह रहे थे? वो कह रहे थे कि उन्होंने दुनिया देख ली है, पढ़े लिखे, अनुभवी, चालाक लोग बहुत देखे, लेकिन अब उन्हें इन चीजों की जरूरत नहीं। वो कह रहे थे, अब सौभाग्य ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वत्ता की चमक फीकी पड़ जाती है। वो मोती वंशीधर की ईमानदारी। बिल्कुल, उनकी धर्मनिष्ठा। अलोपीदीन ने शायद समझ लिया था कि दुनिया में सबसे कीमती चीज भरोसा है, ईमानदारी है। उन्होंने कहा, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। अयोग्य? ये अजीब बात नहीं है? शायद वो अयोग्य दुनियादारी के हिसाब से कह रहे थे, मतलब जिसे छल कपट ना आता हो। फिर उन्होंने कलमदान से कलम निकाली और वंशीधर को देते हुए कहा, ना मुझे विद्वत्ता की चाह है, ना अनुभव की। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वो आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। वाह! जिन बातों के लिए वंशीधर को सजा मिली, नौकरी गई, उन्हीं बातों की अब तारीफ हो रही है। बेमुरव्वत, उद्दंड, कठोर, पर साथ में धर्मनिष्ठ। हाँ, अलोपीदीन ने शायद वंशीधर की उस कठोरता में ही उनकी सबसे बड़ी ताकत देख ली थी, उनकी ईमानदारी जो किसी भी कीमत पर बिकने को तैयार नहीं थी। वंशीधर ने कांपते हाथों से दस्तखत कर दिए और अलोपीदीन ने उन्हें गले लगा लिया। तो कहानी का अंत इस तरह होता है, धर्म की जीत होती है, लेकिन बड़े ही अप्रत्याशित ढंग से। तो ये थी नमक का दारोगा के कुछ अहम पहलुओं पर हमारी आज की ये गहरी बातचीत। एक तरफ हमने देखा समाज का दबाव, भ्रष्टाचार, सिस्टम की खामियां, और दूसरी तरफ एक अकेले आदमी की लड़ाई, उसकी ईमानदारी, उसका संघर्ष, उसे मिली सजा, परिवार का तिरस्कार और न्याय व्यवस्था का वो रूप जो हमने देखा। लेकिन अंत में उसी ईमानदारी को एक पहचान मिली, और वो भी उसी आदमी से जिसके खिलाफ वो खड़े हुए थे। ये बड़ा पेचीदा अंत है। हाँ, ये सोचने पर मजबूर करता है। क्या पंडित अलोपीदीन का सच में हृदय परिवर्तन हो गया था? क्या वो वंशीधर की ईमानदारी से प्रभावित होकर बदल गए? या फिर ये एक बहुत ही चतुर, एक प्रैक्टिकल बिजनेसमैन का फैसला था, जिसने ये समझ लिया कि एक 100% ईमानदार मैनेजर उसके कारोबार के लिए, उसकी जायदाद के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित होगा, जिस पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सके। ये सवाल कहानी को और भी गहरा बना देता है। क्या ये कहानी दिखाती है कि अंत में सत्य और धर्म की ही जीत होती है, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो? या फिर ये इंसानी फितरत की जटिलताओं पर एक टिप्पणी है कि कैसे मूल्य और प्राथमिकताएं हालात के हिसाब से बदल सकती हैं। अलोपीदीन का बदलना क्या असली था या सिर्फ जरूरत के हिसाब से? ये सारे सवाल बहुत महत्वपूर्ण हैं और शायद इसीलिए ये कहानी आज भी इतनी पढ़ी जाती है, इतनी डिस्कस की जाती है। सुनने वालों के लिए भी ये सोचने की बात है, आज के समय में जहां शायद हालात बहुत अलग नहीं है, वंशीधर जैसी ईमानदारी कितनी मुमकिन है, और अलोपीदीन जैसा अंत जहां ईमानदारी को इस तरह का इनाम मिले, वो कितना प्रासंगिक लगता है। क्या आज भी धन को पैरों तले कुचल सकता है, या फिर धन ने धर्म को अपने हिसाब से इस्तेमाल करने के नए और ज्यादा महीन तरीके इजाद कर लिए हैं? इन्हीं सवालों के साथ आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। नमक का दारोगा सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक आईना है जो हमें बार बार देखना चाहिए। बिल्कुल, ये हमें सोचने पे मजबूर करती है कि हम किस तरह के समाज में जी रहे हैं और हमारे अपने मूल्य क्या हैं।